जय हिंद सभी साथियों को, जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बीआरओ ने मेसन का रिजल्ट कुछ ही दिनों पहले जारी किया था, जिसमें 72 पोस्ट थी, लेकिन 53 लड़कों को उन्होंने कॉल किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उनके बाद में उनका ट्रेड टेस्ट होना बाकी है। तो आज हम बात करेंगे कि मेसन का ट्रेड टेस्ट कैसा होगा, ट्रेड टेस्ट में कितना नंबर लेना जरूरी है, कि मेरिट ट्रेड टेस्ट व एग्जाम दोनों से मैंने की संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी नई नोटिफिकेशन बीआरओ संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम मेसन ट्रेड में क्या क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ईंट की चिनाई के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछेंगे ईंट की चिनाई किस प्रकार से की जाती है, एवं साथ ही फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ईंट की लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई कितनी होती है। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पर ईंटों की अलग अलग साइज होती है। फ्रेंड्स, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। ईंट की जो लंबाई होती है वो लगभग 9 इंच की होती है, चौड़ाई होती है वो 4 इंच की होती है, और उसकी ऊंचाई 3 इंच की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टेंटेटिव है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियरली नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग इसकी साइज है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि ईंट की अलग अलग जगह पर अलग अलग साइज होती है, बट काफ़ी जगह पर ईंटों की साइज़ 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि आपको 9 इंच चौड़ी दीवार बनानी है तो आप ईंटों को किस प्रकार रखेंगी। तो फ्रेंड्स, वो आपको ज्ञान होना चाहिए कि 9 इंच की दीवार बनाते हैं तो फ्रेंड्स 2 ईंट ऐसे रखते हैं, फिर ईंटों के ऊपर ऐसे रखते जाते हैं, फिर 2 ईंट वापस ऐसे रखते हैं, फिर वापस ऐसे रखते जाते हैं, तो 9 इंच की दीवार तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे कन्फर्मेशन नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हम साथ ही में बात कर ले। फ्रेंड्स, पूछेंगे ईंट कितने प्रकार की होती है, तो वो आप भी आपको बताना होगा। इसमें स्टैंडर्ड ईंट भी आती है, नॉर्मल ईंट भी आती है, जिसको नंबर वाइज मेंशन किया जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जो 3 नंबर ईंटें होती है वो बिल्कुल घटिया होती है, 2 नंबर थोड़ा अच्छा होता है, 1 नंबर सबसे बेस्ट होता है। तो ये भी ईंटों के एक प्रकार है। तो फ्रेंड्स, आपको ईंट की चिनाई कैसे की जाती है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स पत्थर की चिनाई के बारे में, पत्थर की चिनाई में भी आपको पत्थर दे दिया जाए और आपसे बोले कि हाँ आपको चिनाई करनी है, तो फ्रेंड्स चिनाई किस प्रकार करनी है वो आपको आना चाहिए, आपको करनी चलाना आना चाहिए फ्रेंड्स। एवं फ्रेंड्स, जो भी मेसन में उपयोग होने वाले औजार है, जैसे हम बात कर ले मेसन धागा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा बात कर ले फ्रेंड्स हम तगारी, जो कि मोर्टार लाने के लिए होती है, बाल्टी जो कि पानी डालने के लिए होगी। ठीक है, इसके अलावा करनी जिससे आप चिनाई करोगे। इसके अलावा बात कर ले तो मेजरमेंट टेप। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आप दीवारों को नापोगे। साथ ही हैमर, जिसे आप थोड़ा बोलते हैं हम, वो भी होना चाहिए। साथ ही में साहुल भी होना चाहिए। साहुल जानते हो ना फ्रेंड्स, जिस ऊर्ध्वाधर आपको लेवल करना है तो साहुल का उपयोग करना है, और जैसे आपको क्षैतिज वो करना है, आपको लेवल करना है, तो स्पिरिट लेवल भी आपको उपयोग में लेना पड़ेगा। साथ ही में बात कर ले फ्रेंड्स छेनी, ईंटों काटने, पत्थर को काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाएगा। दस्ताने, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए है, और सुरक्षा उपकरण जो भी है आपको लेना है। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं आपको बता दूं, ईंट की जब भी चिनाई, अगर वो बोलेंगे कि ईंट की चिनाई करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ईंटों को भिगाना है, और ईंट को सबसे पहले भिगाना है, गीला करना है। ठीक है, ईंट को भिगाने का समय होता है फ्रेंड्स 2 घंटे।
कम से कम ईंटों को आप 2 घंटे तक भिगोइए, जिससे वो क्या है कि आपका जब मोर्टार लगाओगे तो उसका जो मॉइस्चराइजेशन है वो ख़त्म ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको ईंटों को भिगाना होगा, और ईंटों को भिगाने के समय लगभग 2 घंटे तक का है। ठीक है, और ईंटों को जब आप चिनाई करते हो फ्रेंड्स, चिनाई करते टाइम ईंटों किस तरह रखा जाता है वो आपको ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता इसमें, बट आपको ज्ञान होना चाहिए कि ईंटों को किस प्रकार रखा जाएगा। और रखते समय जब उसके ऊपर मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, जिसे मोर्टार बोलते हैं, तो उसको डालते समय ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ईंटों का कोई भी भाग बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ईंट का। फ्रेंड्स पत्थर की चिनाई का भी यही रहने वाला है। पत्थर की चिनाई करेंगे तो फ्रेंड्स कौन सा पत्थर कहाँ लगने वाला है, जैसे आपको छोटी जगह है और आप ज़बरदस्ती वहाँ पर बड़े पत्थर लगा रहे तो वो भी गलत है। जहाँ पर जितनी आवश्यकता हो उसी अनुसार पत्थर लगाना चाहिए। और पत्थर को तोड़ते समय ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपको जो छेनी है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। छेनी भी कई तरह की होती है फ्रेंड्स, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और फ्रेंड्स सभी औजारों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही में एक गुनिया होता है फ्रेंड्स, वो भी आपको औजार में होना चाहिए आपके पास। ठीक, गुनिया भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स पत्थर की चिनाई करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है, पत्थर तोड़ते समय आपको दस्ताने भी हाथ में पहनने हैं और सुरक्षा उपकरण भी आपको साथ में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको पत्थर तोड़ना है, क्योंकि गलती से अगर पत्थर तोड़ते टाइम आप अगर पत्थर तोड़ रहे हो, तोड़ते टाइम आपकी आँखों में चला गया या हाथों में लग गया तो आपको चोट आ सकती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपसे बोला जाए कि आपको एक मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, तो शुरुआत में फ्रेंड्स पहले अपन को भवन की नींव के लिए निशानबंदी करना है। ठीक है, पहले अपन को जैसे भवन बनाना है तो आपको चारों तरफ पहले ऐसे निशानबंदी कर लेना है, कहाँ आपको क्या बनाना है, कहाँ आपको क्या बनाना है। ठीक है, ऐसे निशानबंदी करने के बाद में फिर उसके बाद में आपको नींव की खुदाई करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ भी है आपको नींव की खुदाई कर लेनी है। नींव की खुदाई करने के बाद में फ्रेंड्स उसमें आपको पत्थर डालने हैं, जिसे हम पिचिंग कहते हैं। पिचिंग या पॉइंटिंग भी आप कह सकते हैं उसको। पिचिंग करने के बाद में फ्रेंड्स उसमें फिर पानी डाला जाता है और उसमें मोर्टार डाला जाता है। मोर्टार डालने के बाद में उसका प्लास्टर कर दिया जाता है और फिर नीचे से दीवार बनाते लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको पत्थर की चिनाई स्टार्ट करनी है। और फ्रेंड्स अब साथ में बात कर लेते हैं कि अनुपात के अनुसार मोर्टार मिलाना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब आप चिनाई करते हो, चिनाई करते टाइम फ्रेंड्स आपको मोर्टार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मोर्टार के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मोर्टार बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको सीमेंट की आवश्यकता होगी, सीमेंट की आवश्यकता होगी और साथ में रेत की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप छत कर रहे हो फ्रेंड्स, छत करने में आपको कंक्रीट की भी आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पत्थर की चिनाई और ईंट की चिनाई में जो आपको मोर्टार में काम आने वाले पदार्थ बताइए, तो सीमेंट और रेती काम आने वाला है और साथ में आपको पानी। तो इसमें आपसे पूछा जाए, मान लो सीमेंट और रेत और पानी का अनुपात क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स आपको सीमेंट, रेत और पानी का अनुपात भी उसमें बताना है कि हम इतना सीमेंट मिलाएंगे, इतना रेत होना चाहिए और उसमें इतना पानी हम मिलाएंगे, तब जाके हमारा मोर्टार बनेगा। और फ्रेंड्स साथ ही में अगर आपको छत करनी है, छत करते टाइम भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, सीमेंट, रेत, पानी और कंक्रीट। ये 4 चीज़ें होती है फ्रेंड्स, ये आपको छत करते टाइम पे होना चाहिए। तो सीमेंट एंड रेत एंड पानी एंड कंक्रीट का क्या अनुपात रहता है ये भी आपको बताना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रेंड्स कि सीमेंट कितना मिलाया जाता है। अगर आपको वहाँ पर 1 तगारी सीमेंट दे दिया जाए
और आपसे पूछा जाए कि अब इसका मोर्टार बनाना है पत्थर की या ईंट की चिनाई के लिए, तो फ्रेंड्स आपको खुद को तय करना होगा कि एक तगारी सीमेंट में कितना अपन को रेत मिलाना है और कितना अपन को पानी मिलाना है, ये सब कुछ आपको बताना होगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास रेत रखी हुई है, ठीक है, और वो है उसमें कंक्रीट भी है, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए कि आपको ईंट की चिनाई करनी है, तो ईंट की चिनाई के लिए आपको मोर्टार बनाना है। तो मोर्टार बनाते समय ध्यान रखना फ्रेंड्स, ईंट की चिनाई में जो रेत है उसको छाना जाता है, पहले छानने के बाद में फ्रेंड्स उसका कंक्रीट निकाल लिया जाता है, उसके बाद में ही आप मोर्टार बना सकते हो, अदरवाइज आप मोर्टार नहीं बना सकते हो, क्योंकि ईंट की चिनाई में कभी भी कंक्रीट का उपयोग नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे बोले कि पत्थर की चिनाई के लिए मोर्टार बनाना है, तो फ्रेंड्स आपको जो रेत दी हुई है उसमें चाहे कंक्रीट हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका मोर्टार बना सकते हो। लेकिन आपसे फ्रेंड्स आपको एक तगारी सीमेंट दे दिया जाए, तो आपसे पूछे कि आप इसको मोर्टार बनाना है, तो आपको खुद को तय करना होगा कि उसमें कितना तगारी अपन को रेत मिलाना है एवं पानी कितना मिलाना है, उसका अनुपात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इतना पूछेगा नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मली पूछेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही 72 सीट पर 53 लड़कों को बुलाया है, तो वैसे ज़्यादा नॉर्मल हार्ड नहीं होने वाला, नॉर्मली आपका होगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है फ्रेंड्स वाइब्रेटर का उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पर वाइब्रेटर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट बार कि आप वाइब्रेटर का उपयोग करते हो तो आपको कहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइब्रेटर तो दे दिया, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वाइब्रेटर का उपयोग जहाँ किया जाता है, जब आप मकान की छत करते हो, तो उस टाइम उसको जो आपकी छत है उसको कठोर बनाने के लिए, या फिर गैप नहीं रहे आपके जो मोर्टार है उसमें, जो आपके कंक्रीट है उसमें गैप ना रहे, उसको दबाने के लिए आप वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। वाइब्रेटर का उपयोग वहाँ भी किया जाता है जब आप छत भरते हो आपके मकान की, तो बीच में पिलर दिया जाता है, ये पिलर दिया जाता है या फिर भीम भरा जाता है, उसमें भी आपको वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। वाइब्रेटर में अलग अलग तरह के होते हैं, एक अंदर जाने का एक बाहर का। अंदर जाते हैं तब जैसे भीम है उसमें अलग वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है, और छत के ऊपर चलाने के लिए अलग वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया उपयोग, कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन उपयोग करना कैसे, तो फ्रेंड्स जैसे आपको वाइब्रेटर दे दिया तो आपको चलाना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना भी आपको आना चाहिए, वाइब्रेटर कैसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और कैसे आप उसको बंद कर सकते हो, ये भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए वाइब्रेटर का। अगर आपको वाइब्रेटर दे भी दिया जाए और आपको फ्रेंड्स वहाँ पर छत हो, तो आपको चलाना भी आना चाहिए कि किस प्रकार उसको चलाया जाता है। अगर आप एक ही जगह वाइब्रेटर को रख देते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर वो गड्ढा बना देगा। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस उसको चलाना होगा। तो ये होगा वाइब्रेटर का उपयोग। अब बात कर लेते हैं शटरिंग। शटरिंग का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। शटरिंग का आप समझ गए होगे फ्रेंड्स, जैसे आप मकान की चिनाई करते हो, ठीक है, चिनाई अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है मकान की, कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स उसके ऊपर छत डाली जाती है। तो फ्रेंड्स छत डालने के लिए आप, ऐसा तो है ही नहीं कि डायरेक्ट मोर्टार मिलाओ और सीधा उसके ऊपर डाल दो, तो ऐसे कैसे रुकेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको शटरिंग करना आवश्यक होता है। शटरिंग के लिए आपको लकड़ी के जो आयताकार लंबे लंबे टुकड़े होते हैं फ्रेंड्स, चौकोर बहुत चौड़े होते हैं, और साथ ही में आपको जो लकड़ी की, उसको आप बल्ली भी बोल सकते हो, या आप जो भी बोल सकते हो अपनी भाषा में बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स उससे आपको पहले शटरिंग करना होगा पूरे मकान की, ठीक है। पहले शटरिंग पूरे मकान पे होनी चाहिए, ठुकाई हो जाती है। शटरिंग होने के पश्चात फ्रेंड्स उसके ऊपर लोहे का जाल डाला जाता है। तो लोहे का जाल आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन ये इतना डीप कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई मकान तो दिया नहीं होगा, तो आपसे कोई ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ
तो फ्रेंड्स अगर आप प्रक्रिया पूछ रहे तो आपको बताना पड़ेगा। शटरिंग जब आप शटरिंग ठोक देते हो उसके बाद में आपको लोहे का जाल उसके ऊपर बनाना होगा। लोहे के जाल बनाने के बाद में लोहे के जाल के नीचे गिट्टी भी रखी जाती है फ्रेंड्स, और वो कंप्लीट होने के बाद में फ्रेंड्स फिर मोर्टार मिला के और उसके ऊपर डाल दिया जाता है फ्रेंड्स। डालने के बाद में फिर वो आ जाता है वाइब्रेटर, फिर उसके ऊपर वाइब्रेटर चला दिया जाता है। वाइब्रेटर इसी वजह से चलाया जाता है कि बीच में कोई जगह ना रहे और सभी का अनुपात एक हो जाए, इस वजह से वो वाइब्रेटर उसके ऊपर चलाया जाता है जिससे वो अच्छी तरह से छत दब जा सके। तो फ्रेंड्स ये थे 5 पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट रह रहा हो और कमेंट हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। और फ्रेंड्स इतना टफ पूछता नहीं है क्योंकि टोटल सीट है 72, पास किया उन्हें 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो निकालेंगे नहीं क्योंकि उनको लेना है, क्योंकि एक बार वैकेंसी पहले कैंसिल हो चुकी थी, अब की बार भी बंदे इनको नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल होगा, ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छे से तैयारी करके जाइए। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय हिंद।